बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स पे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस पे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ और सीडीएफ पे। जहाँ तक बात है गामा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये बेटा एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो हमें फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में नज़र आता है। अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे विद पैरामीटर m और m जो है ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तो फिर इसका पीडीएफ जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा 1/m का गामा x की पावर m-1 e की पावर -x। 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है। ये वाला सिंबल जो है ये गामा कहलाता है। इसी पीडीएफ को यूज़ करके हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी ड्राइव कर सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है, उसे हम सीडीएफ कहते हैं और इसको कैपिटल Fx से डिनोट किया जाता है। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर हम इस पीडीएफ को यूज़ करें जो कि सिंगल पैरामीटर पे बेस करता है, तो फिर ये वाला पीडीएफ जो है ये हम Fx की जगह पर रखेंगे, -इन्फिनिटी की जगह पर 0 रखेंगे, तो इससे हमारे पास ये टाइप जो है कैपिटल Fx की ज़ाहिर होगी। अब हम बात करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि 2 पैरामीटर पे बेस करती है। अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर्स अल्फ़ा एंड बीटा, तो फिर इसका पीडीएफ जो है इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये भी पॉजिटिव सिक्यूर्ड है, 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है और इस पीडीएफ को यूज़ करके भी हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्राइव कर सकते हैं जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जनरल फॉर्म है। Fx की जगह पर आप ये 2 पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रखें, -इन्फिनिटी की जगह पर 0, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी जो कि सीडीएफ कहलाएगी, कैपिटल Fx। अब हम इन दोनों गामा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके तो मीन और वेरिएंस जो है वो ड्राइव करते हैं। पहले हम सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से मीन और वेरिएंस जो है वो ड्राइव करते हैं। ये हमारा सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये -इन्फिनिटी टू x इंटू Fx की जगह पर हम ये पीडीएफ रखेंगे, -इन्फिनिटी की जगह पर 0 और +इन्फिनिटी की जगह पर +इन्फिनिटी। तो ये कीमतें रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये x जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो पावर -1 है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर +1 है, ये -1 ये ख़त्म होगी, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। 1/1 का गैमा जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये जो बाकी आपके पास फॉर्म आई है इसको हमने इस नोटेशन में लिख ली है, x की पावर m+1 -1। ऐसा इस वजह से लिखा है कि ये जनरल फंक्शन है जो कि गामा फंक्शन कहलाता है। m का गामा x की पावर m-1 और e की पावर -x dx 0 to इन्फिनिटी, जो वैल्यू यहाँ पर है वही गामा की फॉर्म में आई है। तो अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो अगर ये आपका m का गामा है तो फिर ये वाला जो है ये m+1 का गामा होगा। अब ये जो m+1 का गामा है इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि n का जो गामा है ये n-1 इंटू गामा n-1 है,
तो अगर हम इसको इसकी मदद से एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आएगा m गामा m। ये गामा m जो है ये इस गामा m से कट जाएगा तो बाकी आपके पास m बचेगा। ये m जो है ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, यानी ये मीन है। तो अब हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है ये इस फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी और fx की जगह पर ये PDF मैंने रख दिया जो सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये x स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर जो है यहाँ पर +2 की फॉर्म में आएगी। तो -1 + 2 को सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर m+1 हमारे पास आ जाएगा। ये 1/, गामा m जो है ये मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। अब इसको मैंने गामा फंक्शन की सूरत में लिखा है तो ये x की पावर m+2 - 1 मैंने लिख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे यही फिर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये जो है ये गामा फंक्शन है, इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इस सारे का हमारे पास आएगा m+2 का गामा। अब m+2 का गामा जो है इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा m+1 × m × गामा m। ये जो गामा m है ये नीचे गामा m से कट जाएगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा m × m+1। इसको अंदर ज़रूर दे दें। तो ये अब आपने वेरिएंस बनाना है। वेरिएंस का जनरल फार्मूला हमारे पास ये वाला है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है इसे हम कैपिटल M2 कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को हम कैपिटल M कहते हैं। तो m का स्क्वायर इस स्क्वायर की वजह से ये जो m2 है इसकी कीमत हमने ये निकाली है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है इसकी कीमत हमने m निकाली है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये m स्क्वायर इस m स्क्वायर से काट दें तो बाकी ये वेरिएंस जो है ये हमारे पास m आ गया। अब हम ये शो कर सकते हैं कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन और वेरिएंस का आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसी सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हमारा m जो है वो 1 से बड़ा हो तो फिर 1 से बड़ा होने की सूरत में हमारे पास जो fx है यानी गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है ये एसिम्प्टोट जनरेट करेगा x एक्सिस पे अगर वैल्यू m से बड़ी है। और अगर ये वैल्यू आपकी 0 और 1 के दरमियान आ रही है तो फिर ये दोनों एक्सिस के ऊपर जो है एसिम्प्टोट जनरेट करेगा। तीसरा की पॉइंट ये है कि अगर एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर m और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल y है जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर n, तो इन दोनों कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को आपने सम अप किया। सम अप करके जो नया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जनरेट हुआ है वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा विद पैरामीटर m+n। अब हमने मीन और वेरिएंस जो है इसे ड्राइव करना है फॉर PDF गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास अब 2 पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी मदद से हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को हम कैपिटल M कहते हैं और ये इस फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी और fx की जगह पर ये PDF हम रखेंगे जो 2 पैरामीटर पे बेस करता है। अब ये वाला x जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर +1 जो है इस -1 से कट जाएगी तो बाकी आपके पास x की पावर अल्फा रह जाएगा e की पावर -x/β dx।
ये जो 1/अल्फ़ा का गामा और बीटा की पावर अल्फ़ा है ये मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। अब हमने इसको प्रॉपर गामा फंक्शन में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए ये जो x/बीटा है इसको हमने लेट किया कि ये y है। इस बीटा को इससे ज़रूर दे दें, ये फॉर्म आ गया dx आपके पास आ जाएगा बीटा dy। अगर x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 होगा, और अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी होगा। अब हमने कीमतें जो हैं वो रखनी है। इस x की जगह पर हम ये बीटा y रखेंगे और x/बीटा की जगह पर खाली y रखेंगे, और dx की जगह पर बीटा dy रखेंगे। ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म हमारे पास बिल्डअप होगी। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो बीटा है इसकी पावर अल्फ़ा ये बाहर निकाल लें, इधर से ये जो बीटा है ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये कीमतें बाहर निकालने से ये टाइप हमारे पास बनेगी, बीटा की पावर अल्फ़ा और ये बीटा बाहर आ गए। अब जो y की पावर अल्फ़ा e की पावर -y है dy, इसको हमने अब गामा फंक्शन में शिफ्ट करना है। तो इसको गामा फंक्शन की सूरत में लिखने के लिए यहाँ पर मैंने +1 और -1 कर लिया है। तो ये मेरे पास एक गामा फंक्शन की फॉर्म बन गई है। तो इसको हम गामा ऑफ अल्फ़ा +1 लिख सकते हैं। अब ये अल्फ़ा +1 का जो गामा है इसको इस फार्मूले की मदद से हम खोल सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा का गामा है और ये अल्फ़ा का गामा ये दोनों आपस में कटेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब हमने ड्राइव करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का होना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है ये कैपिटल M2 के इक्वल है। बाय डेफिनेशन हम इस फार्मूले से इसे ड्राइव करेंगे। -इन्फिनिटी की जगह पर 0, +इन्फिनिटी की जगह पर +इन्फिनिटी, और f(x) की जगह पर 2 पैरामीटर बेस्ड PDF हम रखेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये x² जो है जब इस x की पावर अल्फ़ा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर जो है ये प्लस होंगी। पावर प्लस होने से x की पावर अल्फ़ा +1 रह जाएगा, क्योंकि ये 2 प्लस होगा तो +2 में से ये 1 आप निकाल दें तो बाकी x की पावर अल्फ़ा +1 आ जाएगा। ये 1/अल्फ़ा का गामा और बीटा की पावर अल्फ़ा जो है ये मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है। अब इसको हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ये जो x/बीटा है इसको हमने लेट किया कि ये y है। बीटा को इससे ज़रूर दे दें, ये x की वैल्यू आ गई बीटा y। इसका डेरिवेटिव लें dx = बीटा dy। अगर x की वैल्यू 0 है तो y 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो y 0, और यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो y इन्फिनिटी है। अब ये कीमतें यहाँ पर रखने से x की जगह पर हम रखेंगे बीटा y और x/बीटा की जगह पर रखेंगे y, dx की जगह पर बीटा dy। तो ये कीमतें पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये जो बीटा की पावर है अल्फ़ा +1 ये बाहर निकाल लें, इधर से ये बीटा भी बाहर निकलेगा तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। बाकी आपके पास यहाँ से y की पावर अल्फ़ा +1 e की पावर -y dy। इसको अब हमने गामा फंक्शन की सूरत में लिखना है। तो इसे गामा फंक्शन की सूरत में लिखने के लिए मैंने ये जो अल्फ़ा +1 है इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अल्फ़ा +2 -1, इसको सॉल्व करके देखेंगे फिर आपको नज़र आ जाएगा। तो बाय यूजिंग गामा फंक्शन ये टर्म जो है ये हम लिख सकते हैं गामा ऑफ अल्फ़ा +2। तो अल्फ़ा +2 का जो गामा है इसको फिर हम खोलेंगे बाय यूजिंग दिस नोटेशन। तो ये अल्फ़ा +1 इंटू अल्फ़ा का गामा। ये जो अल्फ़ा का गामा है ये आप काटेंगे। यहाँ पर दूसरी ख़ास बात ये देखें कि ये जो आपके पास बीटा का अल्फ़ा है, बीटा की पावर अल्फ़ा, और यहाँ से भी बीटा की पावर अल्फ़ा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास खाली बीटा बचेगा और यहाँ से बीटा की पावर 1, तो ये दोनों मिल के बीटा स्क्वायर जनरेट करेंगे। तो
ये जब आप सॉल्व करेंगे ये वाला अल्फ़ा का गामा और ये अल्फ़ा का गामा आपस में कटेंगे, तो बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये रह जाएगी। इसको अंदर ज़रूब दे दें अल्फ़ा स्क्वायर, इसको इससे ज़रूब दी अल्फ़ा है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। तो वेरिएंस हमने ड्राइव करना है। वेरिएंस का जनरल फार्मूला हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसकी कीमत ये वाली है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है ये हमने प्रूव किया है अल्फ़ा बीटा के इक्वल। इसका स्क्वायर ले लें, ये वाला इससे काट दें, तो बाकी वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो दो पैरामीटर पे बेस्ड करती है उसका वेरिएंस है। अब हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग पीडीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिस वन। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये इसके इक्वल है। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम ज़ीरो रखेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स की जगह पर ये पीडीएफ हम रख देंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने लेट किया कि लैम्डा एक्स जो है ये इक्वल टू है वाई, तो यहाँ से एक्स की कीमत हम निकाल सकते हैं वाई ओवर लैम्डा। इसका डेरिवेटिव लें डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा डी वाई। अगर x की जगह पर आप ज़ीरो रखते हैं तो y भी ज़ीरो होगा और अगर x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर कीमतें रखने से x की जगह पर आपने रखा y ओवर लैम्डा और लैम्डा x की जगह पर आपने रखा y, यहाँ पर भी y आ जाएगा। ये कीमतें पुटअप करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। x की जगह पर ये वाली कीमत आ गई, लैम्डा एक्स की जगह पर y, तो y की पावर r माइनस 1, e की पावर लैम्डा एक्स की जगह पर माइनस y और dx की जगह पर ये वाली कीमत हमने रख दी। अब ये देखें कि जो आपका ये वाला लैम्डा है इसको इस लैम्डा से काट दें और ये वाला लैम्डा जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये फॉर्म बन देगी। y की पावर r माइनस 1 है और ये वाला जो y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस होगी, तो ये -1 और इधर से पावर +1 कटेगी तो y की पावर r आपके पास रह देगा। अब इसको हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने +1 और -1 कर लिया है। अब ये सारा जो है ये गामा फंक्शन की फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं r+1 का गामा। r+1 का गामा जो है इसे अगर हम एक्सपेंड करें तो ये r इंटू गामा r है। ये गामा r जो है ये इस गामा r से कट जाएगा, तो बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये आपके पास आएगा r ओवर लैम्डा। तो ये r ओवर लैम्डा जो है ये हमारा मीन जनरेट हुआ। अब हमने निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है। बाय डेफिनेशन ये इस फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर ज़ीरो, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स की जगह पर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हमने रख लिया। अब ये जो गामा और लैम्डा और गामा आर है ये मैंने बाहर निकाल लिया है। इसकी कीमतें रखी हैं, ये सारी कीमतें ऊपर हम पहले निकाल चुके हैं। इसकी जगह पर हम रखेंगे y की पावर r-1, इसकी जगह पर भी y और ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पर हमने रखा y ओवर गामा। ये सारी कीमतें जो हैं ये हमने यहाँ पर निकाल ली हुई हैं। इस वजह से मैंने नए सिरे से इनको लेट आउट नहीं किया, यही एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये वाला लैम्डा जो है ये इस लैम्डा से कटेगा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा। इस स्क्वायर की वजह से ये लैम्डा स्क्वायर हमारा बाहर आएगा। दूसरी ख़ास बात ये है कि y की पावर r-1 है, ये y की पावर 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 होगा, तो y की पावर r+1 आपके पास आ जाएगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो एंड फॉर्म में हमारे पास ये बनेगा।
इसको अब हमने गामा फंक्शन की सूरत में लिखना है। तो ये y की पावर r+1 जो है इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व करके देखें, ये फिर नज़र आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये हमारा गामा फंक्शन है, तो इसको हम गामा फंक्शन की नोटेशन में ही सॉल्व करेंगे। तो ये r+2 का गामा आ जाएगा। r+2 का गामा जो है इसे एक्सपेंड करें तो ये r+1 इंटू r इंटू गामा r है। तो ये गामा r जो है ये इस गामा r से कट जाएगा। बाकी आपके पास जो बचेगा वो r इंटू r+1 ओवर लैम्डा स्क्वायर है। इसको अंदर ज़रूर दे दें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। बाय डेफिनेशन जो हमारा वेरिएंस है वो इस फार्मूले के इक्वल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर हमने ये निकाला। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर r ओवर लैम्डा हमने निकाला, इसका स्क्वायर ले लें, ये वाली टर्म इससे काट दें तो ये आपके पास r ओवर लैम्डा स्क्वायर जो है ये वेरिएंस कहलाएगा। अब यहाँ पर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अगर r की वैल्यू 1 रख दी जाए तो फिर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी और इसका जो मीन और वेरिएंस है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस बन जाएगा। अब ज़रा नोटिस करें कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन होता है 1 ओवर लैम्डा। तो r की जगह पर 1 रखने से ये आंसर 1 ओवर लैम्डा बनेगा। यहाँ पर भी r की जगह पर 1 रखने से ये 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर होगा। ये 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर जो है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है। दूसरी ख़ास बात ये कि अगर हम इस PDF में जो कि हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये PDF है, यहाँ पर r की जगह 1 रख दें, r की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 0 होगा, इस सारे की पावर 0 ये 1 होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 का गामा है, तो 1 का गामा 1 ही होता है। तो बाकी बचेगा क्या? बचेगा आपके पास लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x। तो ये जो बाकी फॉर्म आपके पास बचेगी r की जगह 1 रखने से, तो ये जो बाकी फॉर्म बचेगी ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।